Hello, good morning to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, which is Devoted Classes. Dear friends, once more you are most welcome into your favorite channel, Devoted Classes. प्रिय भाइयों बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल डिवोटेड क्लासेस। एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ, और जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब पार्ट 6, जहां पर हम आज देखेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्या होता है एडवर्ब क्वांटिटी? क्वांटिटी मीन्स मात्रा। हिंदी वर्ड में जब इसका अर्थ करेंगे तो क्वांटिटी मीन्स मात्रा। एडवर्ब बताया है पहले, मतलब ऐसा एडवर्ब जो मात्रा को शो करे। क्लियर? वेरी सिंपल। कंप्लीट डिफिनीशन कैन बी टोल्ड लाइक दिस: द वर्ड which is used before verb, adjective or another adverb and shows the quantity or degree or space or its area is called adverb of quantity. Okay, we can get it by asking a question with how much before the adjective. Okay, now take the definition. You can write down the definition. Some words used before a verb, adjective or another adverb to show the quantity, TITY, degree, area, etc. are called adverbs of quantity. Adverbs of quantity. They are quite, to, completely, entirely, partly, partially, fully, etc. We can get adverbs of quantity by
asking a question with how much or to what extent. आप अच्छे से देख रहे होंगे, some words used before above adjective or another adverb to show the quantity, degree, area, etc. are called adverbs of quantity. They are quite, to, completely, entirely, partially, fully, etc. ओके, इसका मतलब वही हुआ जो हमने पहले हिंदी बता दिया था शुरू में ही। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम करते हैं विशेषकर कहाँ पर, किसी एडजेक्टिव के पहले, वर्ब के पहले या किसी दूसरे एडवर्ब के पहले, और वे आ करके क्या शो करते हैं, क्वांटिटी को, मात्रा को, या डिग्री को, या एरिया, एक्सटेंट, फाइन, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इन्हीं को कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने लिखा है क्वाइट, टू, कंप्लीटली, एंटायरली, पार्शियली। ये सारे वर्ड्स जो हैं आप अक्सर देखते होंगे, यही सारे वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं। क्लियर? और देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है वी कैन गेट एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी बाई आस्किंग ए क्वेश्चन। प्रश्न करिए किसके द्वारा, हाउ मच या टू व्हाट एक्सटेंट या टू विच एक्सटेंट के द्वारा प्रश्न करने पर, विशेषकर वर्ब के पहले जो वर्ड उत्तर में प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। क्लियर? चलिए देखते हैं एग्जांपल सेंटेंस में। ये तो मान लीजिए हमने खाली यहाँ पर वर्ड एग्जांपल दिए हैं, सेंटेंस में एग्जांपल देखिए। पहले तो नोट कर लीजिए, विदाउट गेटिंग लेट, नोट डाउन द definition that I have given here. Okay? एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस एग्जाम्पल, he is quite well. This is too much. He solved the question question completely, completely, completely right. Fine. गीता इज वेरी गुड। यहाँ देखिए मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ही इज क्वाइट वेल, दिस इज टू मच, ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन कंप्लीटली राइट, गीता इज वेरी गुड। क्या मिल रहा है आपको? पहला यहाँ पर ध्यान देखिए, ये लिखा है क्वाइट, यहाँ टू, यहाँ पर कंप्लीटली, यहाँ पर वेरी। ये सारे वर्ड ध्यान से अगर देखने में पता चलेगा। वेल, क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल, वेल मीन्स अच्छा,
बिल्कुल अच्छा है, यानी कि क्वाइट ने क्या शो किया, मात्रा। कितना अच्छा है, हाउ मच, क्वाइट। क्लियर। आगे देखिए, दिस इज टू मच। कितना, हाउ मच, टू मच, हाउ मच, टू मच। देखिए ध्यान से, यहाँ टू हाउ मच के प्लेस पर, हाउ मच जब क्वेश्चन हमने किया तो टू आया, TOO। क्लियर। और यहाँ पर जो हमने हाउ मच से प्रश्न किया तो क्वाइट मिला। इसी प्रकार से ही सॉल्व द क्वेश्चन कंप्लीटली राइट। ओके, हाउ मच डिड ही सॉल्व द क्वेश्चन, कंप्लीटली राइट। क्लियर, कंप्लीटली राइट, पूरी तरह से, राइट मीन्स सही। क्लियर। गीता इज वेरी गुड, गीता इज वेरी गुड। हाउ मच गुड इज गीता, वेरी गुड। सो वेरी क्या आया, हाउ मच के उत्तर में प्राप्त हुआ। इसलिए ये सारे वर्ड जो हमने सर्कल किया है, यहाँ पर जितने वर्ड हमने सर्कल किया है, ये सारे के सारे क्या हो गए, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। चाहे तो इसे आप एडवर्ब डिग्री भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको एडवर्ब डिग्री भी लिखा है। क्लियर। ये था आपका एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ओके। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एडवर्ब, पोजीशन ऑफ एडवर्ब। चलिए देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब क्या होती है, मतलब एडवर्ब का यूज कहाँ करें, किस जगह पर उसका यूज होता है। इट्स वेरी easy to tell where the adverbs are used, but light is gone. The video can't be continued well. So आज मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ एडवर्ब, जिसमें एक बताया मात्र और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बताया। ठीक है। चूँकि लाइट चली गई है इसलिए अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगली वीडियो में आपको जो रह गया है चीज़ें बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब ओवर होता है। जहाँ तक हमने एडवर्ब की डिफिनेशन बताई, काइंड्स बताए, कई बार से आपका यही चल रहा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। आज यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडवर्ब समाप्त लगभग हो चुका है। क्लियर। अब चेहरा तुम्हारा दिख नहीं रहा होगा आप सबको। एक और बचेगा आपका इंट्रोडक्टरी एडवर्ब, हालांकि कुछ बुक्स में लिखा नहीं है, इसमें केवल देयर आता है, THERE। क्योंकि ये शुरू में आता है किसी सेंटेंस के, इसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल सेंटेंस शुरू करने का काम करता है, इसलिए देयर को इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहा जाता है। जैसे कहते हैं देयर इज ए बॉय, देयर वाज ए किंग। फाइन। इस तरह से देयर का प्रयोग कभी कभी सेंटेंस के शुरू में किया जाता है और उसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल सेंटेंस को शुरू करने का काम करता है। इसी को एडवर्ब ऑफ इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहा जाता है। अब कहें देयर इज ए बॉय, एक लड़का है, अब देयर का अर्थ वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, केवल देयर का शुरू में सेंटेंस को शुरू करने का काम कर दिया, शुरू करने का काम करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया गया है। ठीक है। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। अब देयर का अर्थ हो सकता तो वहाँ है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल सेंटेंस को शुरू करने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। और इस तरह से हमने आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब यहाँ पर ख़त्म किया, और कुछ विशेष बातें हैं उसको हम अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। क्लियर। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइट होती तो हम आगे कंटिन्यू करते, लेकिन क्या फ़ायदा है बोलने का, समझ में कुछ आएगा नहीं बिना लिखे, इसलिए इतना आज के लिए काफ़ी है। प्रिय भाई बहनों, कोई भी भाई बहन यदि कोई कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता है तो हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा। बिना देखे, बिना सोचे समझे कुछ बच्चे खराब कमेंट भेज देते हैं, अच्छी बात नहीं है। क्लियर। जो भी आप शुरू से अंत तक देखें, तब नहीं समझ में आएगा तो जो भी आप कमेंट देना चाहे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा विश्वास है पूरी तरह से आप अगर वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे
तो कंसेप्ट जो हम देना चाहेंगे बेस्ट तरीके से आप समझेंगे, उससे हमारा पूरा विश्वास है। क्लियर? ज़्यादा कुछ विस्तार ना करते हुए, क्योंकि लाइट चली गई है, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। Until I upload some other video, you keep on smiling, laughing and enjoying your life, and at the same time practicing more and more. So it's time to say bye bye, see you, take care.